A very good morning to everyone. Welcome back to ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल आपके क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोग इसमें ट्राई कीजिएगा कि आपने ये वेरीफाई क्वेश्चन किया कि नहीं किया, है ना। हम उस चीज को क्वेश्चन को आज फिर लिखेंगे और वेरीफाई देखेंगे कि आप लोगों से वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एक अरबी कहावत है कि इंसान कामयाबी से कुछ नहीं सीखता, इंसान कामयाबी से कुछ नहीं सीखता, वह नाकामयाबी से बहुत कुछ सीख जाता है। जी हाँ, जहां आपके फेलियर्स होते हैं, जहां आप फेलियर्स हो जाते हैं, वहां से वो बहुत कुछ सीख जाता है। क्या सीख जाता है कि कहाँ पे उससे गलतियां हुई है, कहाँ पे उससे सुधार करना है और कहाँ कहाँ पे हमको अपने फोकस रखना है। ठीक है, तो ये था। इसको आप अपने से जोड़ के रख सकते हैं। अगर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, आपके फेल हो रहे हैं, तो आपको पता लगे कि अब मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यों अटक जाता हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के 2.6 तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक दो दिन और मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब तक कि मैं ये अच्छे से आप लोग इसको सीख ना लें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन कल दिया था। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको ये देखना था कि कैसे आप इसको क्या कर पाएंगे, आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो उसका जो एक्स क्वेश्चन क्या था, एनीवन हैव अ क्वेश्चन? चलिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 2/9। 2/9, जहां पे आपके एक्स की वैल्यू 2/9 यानी 2x-1/3x+1। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आई थी। बट इसमें जो आपकी क्वेश्चन की, जो मैं आपको जो वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था 4x+4 -7x-8। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, (4x+4 -7x-8 अपॉन 4x+5 इक्वल्स टू -4/3, है ना। इसमें हमें वेरीफाई करना था, x की वैल्यू -8 निकाल चुके थे, है ना। तो हमें देखना था कि हमारा x इक्वल्स टू -8 हमारा आंसर सही है या गलत है ना। x इक्वल्स टू -8 हमारा आंसर सही है या गलत है, ये हमें देखना था। तो ये हमें देखना था, तो क्या कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इसको हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -8 है, तो भाई देखो मेरे को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होता है और राइट हैंड साइड सॉल्व करना होता है, और दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। बट आपने यहाँ पे देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी, सॉरी राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना यहाँ पे, यानी कि मुझे इसको सॉल्व करके पूरा -4/3 लाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है पूरा -4/3 लाना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, केवल लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 4x की जगह -8 रखूंगा मैं, देन +4, फिर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे, -7 की 7x अगेन -8 -8 और देन ब्रैकेट क्लोज, नीचे 4x की जगह -8 +5। सॉल्व करते हैं, 4 8 32 यानी कि -32 +4। ठीक है, ब्रैकेट में देन माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, -56 -8 अपॉन 4 8 -32 +5। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -32 प्लस माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा -28, है ना। -28, देन अब मैं क्या, माइनस है यहाँ पे बट मैं अंदर प्लस, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट, ये आ जाएगा -64 अपॉन -32 +5 -27, है ना। माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है, तो आप देख सकते हैं -28 माइनस माइनस +64 अपॉन 27। ठीक है, तो 64 में से आप क्या करेंगे, 28 को माइनस करेंगे। तो जब आप 64 में से 28 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
आप माइनस कर सकते हैं 64 माइनस 28, ठीक है। तो 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6 और 5 में 2 गए 3, है ना। तो ये 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा प्लस का 36 अपॉन 27। तो आप देख सकते हैं 9 4 36, 9 3 27। तो ये किसके इक्वल आ गया है बच्चों? 9 4 36, 9 3 27, 4/3। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे बराबर आ गए। तो हेंस हमारा आंसर ये क्या बिल्कुल सही है। क्लियर? बस एक क्लास और लगेगी बच्चों इसमें, और आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व, आपको इससे ज्यादा और कुछ इस क्वेश्चनों में नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे सब। 0.25 4 f minus 3 equals to 0.05 10 f minus 9। करो जरा सॉल्व, f निकालो यहाँ पे मेरे को फटाफट। f निकाल के बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं है। जीरो पॉइंट 025 4 f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10 f माइनस 9, ठीक है। चलिए आंसर आएगा, उसको वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इस तरह ये हमारे दशमलव वाले क्वेश्चन है ना, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हमारे पास ये हैं। चलिए देखेंगे इसको फटाफट, है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब बच्चों ये मेरे पास जब क्वेश्चन था 0.25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9, ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि पॉइंट वाले, ये क्या 0.25 है ना, ये क्या है 0.25 है। इसको मैं 0.25 कभी लेता ही नहीं हूँ, इसको मैं क्या लेता हूँ ओनली 25 लेता हूँ। इसको 25.25 लेना ही नहीं है ना। पॉइंट पर भी इतना हमें वो नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है पॉइंट वाले नंबर को लेके। तो इसको 25 ले लो। 25 इंटू 4 100 होता है, 5 को 20, 4 दूनी 8 और 10 100 होता है ना। तो 25 मैंने कर दिया, 25 4 जा 100। तो यहां लिख लो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 25 4 जा 100f। पॉइंट कितने के बाद है बच्चों? एक दो, दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट दिख रहा है, एक दो, दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट दिख रहा है। तो दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट दिख रहा है तो दो के बाद आप पॉइंट लगा दो 1 2, तो ये आ गया 1.00। यानी 1.00 को हम क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, है ना। अब आई 0.25 इंटू 3, तो मेरे को पता है मैं 0.25 नहीं लूंगा, इसको मैं क्या लूंगा 25 ही लूंगा ना। तो 25 इंटू 3, 25 3 होता है 75, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, देन 25 3 75, ठीक है। 25 3 जा 75 होता है। तो पॉइंट कितने के बाद है अगेन, एक दो क्या, तो यहाँ भी आप दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये जाएगा 0.75। पॉइंट के बाद हम जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छा लगता है ना, ऐसे आप ना भी लगाओ तो भी चलेगा, बट लिख लोगे तो अच्छा लगता है। तो ये जाएगा माइनस 0.75 ब्रैकेट क्लोज। नाउ ये क्या है 0.05। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं इसको 0.05 ना लेके मैं इसको 5 मानूंगा। 5 5 इंटू 10 50, 50 एफ। पॉइंट कितने के बाद है एक दो, भाई पॉइंट वाले नंबर को देखेंगे ना, पॉइंट दो क्या है तो यहाँ पॉइंट दो क्या लगा दो ये, तो ये 0.50 या 0.5। देन 5 9 जा, भाई अगेन मैं इसको 0.05 नहीं मानूंगा, इसको मैं 5 ही मानूंगा। तो 5 9 जा 45, तो हो जाएगा माइनस 45। पॉइंट दो के बाद है तो एक दो के बाद आप पॉइंट लगा देंगे 0.45, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो एक था 1f माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.50 f माइनस 0.45। अब क्या करें? अब जितने भी चर वाली संख्याएं हैं, जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ, और जो हमारे अचर हैं, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें देखेंगे आप जो 0.45 है
इसको इधर लेके आऊंगा और सॉरी हाँ इसको उधर लेके जाऊं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा 1f.05, ठीक है, ये हमारा 0.5f हमारा इधर आ गया, इक्वल्स टू इधर बच्चा -0.45, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +0.75 है ना। तो 1.0 माइनस 0.5 तो 0.5 आएगा भाई, देखो माइनस अगर 1 है, पॉइंट लगा दो 0 0 1 ही रहेगा, इसको माइनस करना है 0.50 से, तो 0 10 में से 5 गए 5 और ये हो जाएगा 0। तो आप देखोगे यहाँ पे तब भी आपका आंसर 0.5, मतलब एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, आधा को 0.5 लिखते हैं ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, साइन हमारे पास प्लस का बड़ा है, तो आंसर प्लस में आएगा, बट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको रफ में भी कर सकते हो 0.75 माइनस 0.45, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो आ गया प्लस का 0.30। क्लियर, ये आ गया क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 है इक्वल टू 0.30। इसके आगे सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। इसके आगे का सॉल्व करके आंसर बताओ। चलिए इसके आगे का सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट, किसका क्या आंसर आता है, मुझे एफ की वैल्यू निकाल के दें, एफ की वैल्यू निकाल के दें फटाफट, क्या किसकी वैल्यू आ रही है। किसी का आंसर आया? चलिए फटाफट, चलिए नोट कर लिया। अब इसमें देखो इसमें आंसर क्या होगा आप लोगों का, है ना। तो आंसर क्या भाई, मेरे को तो एफ निकालना है, एफ को अकेला छोड़ा 0.30, ये 5 इसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके इक्वल्स टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.5। क्लियर। अब कैसे करना है अब देखिए, अब कैसे करते हैं पॉइंट वाले डिवाइड्स को, अगर आपको नहीं आता है। अब देखो मेरे को यहां से पॉइंट हटाना है ना, मेरे को यहां से पॉइंट हटाना है, तो मैं यहां से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो कितने नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद, तो एक जीरो यहां लग जाएगा। तो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है ना, तो पॉइंट जब एक के बाद है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद, तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी पॉइंट हटाना है भाई मेरे को, ये भी पॉइंट हटाना है यहाँ से, तो पॉइंट कितने के नंबर के बाद था, एक दो नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ दो जीरो लग जाएंगे वन के साथ। क्लियर। अब ये बन चुका है 30 इंटू 10 और 5 इंटू 100 यानी कि 500। अब ये कुछ इस तरह का नंबर बन चुका है। ठीक है, पॉइंट वाले ऐसे हम सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। ठीक है, आप देख ले, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपका आंसर आएगा 3/5। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में है तो हमें आंसर भी क्या है, पॉइंट में देना है। 5 से 3 को कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से 3 को ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो बच्चों 5। अब देखो भाई 5 से 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता किसी भी हालत में, तो क्या लगेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक जीरो आ जाएगा, है ना, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, जब दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा 30, तो यार 5 छक्के 30, 5 6 30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 भी हम इसको लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू को कॉपी कर लें इसको। चलिए, आप लोगों को आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, तो कॉपी कर लिया, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन बच्चों हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे। अब इसको आप जब चेक करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको वेरीफाई भी खुद करोगे। ठीक है, ये होमवर्क है वेरीफाई करना कि भाई ये सत्यापित करने के हमारा आंसर सही आया 0.6 की नहीं आया। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई लेके आपको लिए होमवर्क है वेरीफाई करने के लिए। ये चलिए नया क्वेश्चन एक लेके आते हैं आपके सामने, सब लिखेंगे उस क्वेश्चन को, बस कल का दिन और है, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्या पढ़ेंगे।
केवल कल एक क्लास होगी बच्चों, और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी क्वेश्चन अपनी तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखेंगे सर। फोर ए प्लस टू अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 5a अपॉन 13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखें, पहले क्वेश्चन लिखें, और जो तरीका आपको सिखा रखा है सब उसी में। चलिए, एनीवन? चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है। सिंपल है बच्चों, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा अभी, देखो दो तरीके से आंसर हम करेंगे। अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता है कि यार मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो, और बट इसको आप इधर इधर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई 13 मुझे पूरे के लिए चाहिए। जैसे कि बोला है, डिनोमिनेटर जब तक ये पूरे के लिए ना आ जाए, जब ये हर डिनोमिनेटर ये पूरे के लिए ना आ जाए, तब तक आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सिंपल लाऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू ए 4a प्लस 4 टू 8 अपॉन 5। इधर क्या करेंगे, इधर एलसीएम 13 है, इधर 1 है ना, 13, इसको 13 बनाने के लिए ऊपर भी 13 से करना पड़ेगा। 13 7 91 प्लस 5 है। अब कर सकते हैं। अब बस हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल पहले जैसा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 की वैल्यू 4a प्लस 8 इक्वल्स टू 5 91 प्लस 5a। ठीक है, 5 91 प्लस 5 है। इसको अब क्या करने वाले, हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब सॉल्व करेंगे आप। 13 4 जा 52a प्लस 13 4 जा कितना होता है 52, और 13 8 जा आप क्या लिखेंगे 104। टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, टेबल सबको जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, 13 7 जा 91, और 91 और 13 8 जा 104 इक्वल्स टू 5 91 5 जा 5 1 जा 5 9 5 जा 45 प्लस 5 5 जा 25 ए वाले एक साइड ले आते हैं। 52a इधर आ जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 455 माइनस 104। इसका कॉपी करो, इसको सॉल्व करो, मेरे को एक वैल्यू बताओ फटाफट। चलिए फटाफट, चलिए देखिए अभी क्या करना है इसको। 52 में से 25 गया, ये हो जाएगा 27 27a। ठीक है, इक्वल्स टू 455 में से 104 मैं माइनस करूंगा, एक, और ये जाएगा 5, और 4 में से गया 3। ठीक है, 27 इक्वल्स टू, अब हमें तो भाई ए चाहिए, हमें तो क्या है ए चाहिए। तो ए क्या आएगा 351 बटे 27। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट हिट एंड ट्राई मेथड भी कर सकता हूं। अगर हिट एंड ट्राई मेथड में सक्सेस नहीं हुआ, तब मैं छोटे छोटे नंबर से इसको काटूंगा, यानी 3 से काट दूंगा, या 9 से काटूंगा, ऑड नंबर किसी विषम संख्या से काटूंगा। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्राई मेथड कैसे करने वाला हूं। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, चीज मैंने आपको पहले ही समझाई थी। जिससे हमें कट करना है उसकी इकाई अंक, और जिसको कट करना है उसका भी इकाई अंक, दोनों का यूनिट डिजिट। 7 की टेबल में, 7 के पहाड़े में ऐसा कब आता है कि उसके लास्ट में एक आ जाए। 7 के पहाड़े में 7 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे, कितने से गुणा करने पे लास्ट में एक आता है। तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 तीन 21 है ना, 7 तीन 21, और 7 दूनी 14। तो 7 यार, ये देखो इसकी इकाई एक है, तो हमें यही तो चाहिए था जिसके लास्ट में एक आता हो। और आता है 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 6 जा 42, 7 और कहीं नहीं आता।
एक में, अगर 2 में आता होगा तो दोनों में चेक करेंगे। चलिए, यानी कि 3 टाइम इसको चेक करते हैं। 27 इंटू 3 हम करेंगे, ठीक है। 7 3 21, 3 दूनी 5। अरे तो बहुत छोटा आ रहा है, ये तो बहुत छोटा आ रहा है। क्यों? आपको पता है, अब देखो तरीका क्या होता है। हिट एंड ट्राई मेथड सिखा रहा हूं, ट्रिक्स हैं, सीखने में टाइम लगेगा, बट जब आप सीखोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 27 इंटू, अरे एक बार बताओ, 27 इंटू 10 ही 270 होता है भाई। 27 इंटू 10 ही 270 होता है ना। तो 27 नहीं है तो हो ही नहीं सकता ये कि डायरेक्ट कट हो जाए। तो 10 के बाद और क्या कर सकते हैं, 3 को मैं और कहां ले जा सकता हूं, 27 इंटू 3 को मैं 27 इंटू 13 भी कर सकता हूं, है ना। लास्ट में डिजिट तो वही रहेगी, तो इसको मैं करूंगा 27 इंटू 13 से मल्टीप्लाई। तो 13 7 जा 9, जिसको 13 की टेबल आती है डायरेक्ट करेगा, जिसको नहीं आती पहले 3 से करेगा फिर 1 से करेगा। तो इसलिए पहाड़े याद करने बड़े जरूरी है। 13 7 जा 91, 9 कैरी, 13 टू 26, 26 और 9 35। आप देखिए बिल्कुल ही कट रहा है। तो 27 से कितनी बार कट रहा है बच्चों, 13 बार कट रहा है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 13। हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। क्लियर? इसको कॉपी करें और वेरीफाई आप होमवर्क करके लाएंगे कि मेरा आंसर सही आया है या गलत लाया है। ये वेरीफाई होमवर्क। और कल होगी हमारी आखिरी क्लास इस तरह के क्वेश्चंस को लेके। कॉपी करें इसे फटाफट। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए। कल एक क्लास और रहेगी, हम इसमें सारी चीजें हम अब कवर कर चुके हैं। दशमलव से लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेके ब्रैकेट से लेके हर चीज के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर चुके हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल एक बार मिक्स क्वेश्चन फिर से मैं आपको देने वाला हूं, करने वाले हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।